सो हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, दिस इज मी गुरवीत और आज के इस वीडियो में बात करने वाला है हाउ टू बिकम अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर। यहाँ पे आप हर दिन सुन रहे होगे कि यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की डिमांड हर दिन बढ़ रही है, हर दिन बढ़ रही है। यहाँ पे हमें जावास्क्रिप्ट सीखना चाहिए, जावास्क्रिप्ट सीखना चाहिए। इन सारी चीज़ें आप हर दिन सुनते रहे होगे अगर आप डेवलपर है तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाला है कि हम किस तरीके से जावास्क्रिप्ट के अंदर अपना डेवलपर जो जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरीके से हमें सीखना स्टार्ट करना है और यहाँ पे एक अच्छे करियर की शुरुआत कर सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। और यहाँ पे अगर आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज़न है, यहाँ पे आपका सारा कन्फ्यूज़न जावास्क्रिप्ट के बारे में क्लियर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। जावास्क्रिप्ट क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? उन सारी चीज़ों के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अभी करंटली जो सिनारियो चल रहा है उसमें यहाँ पे फेसबुक है, गूगल है, उसने सारे जो अपने एप्लीकेशन है वो सारे एप्लीकेशन अभी यहाँ पे रिएक्ट जेएस पर चालू कर दिए है। यहाँ पे उसकी जो यूआई है वो रिएक्ट जेएस यूज़ कर रही है। यहाँ पे अगर आपको रिएक्ट जेएस के बारे में पता होगा, यहाँ पे अगर आपको नोड जेएस के बारे में, एक्सप्रेस जेएस के बारे में पता होगा तो वो पूरा का पूरा प्योर जावास्क्रिप्ट कोड ही है। और यहाँ पे वो सारे जो अभी करंटली जो लाइब्रेरी यूज़ में आई है और करंटली यहाँ पे वो लाइब्रेरी बूम पे है रिएक्ट जेएस पे। यहाँ पे हम फ्रंट एंड बना सकते हैं, यहाँ पे नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस से हम यहाँ पे बैक एंड और एपीआई बना सकते हैं। और यहाँ पे रिएक्ट नेटिव से हम यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। इन तीनों चीज़ों को यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट से बना सकते हैं। आपको इधर से आइडिया आ जाना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट कितना इम्पोर्टेंट है, राइट। यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट से तीनों के तीन, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूनिवर्सल काम कर रहा है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट सीख लिया तो यहाँ पे आप फ्रंट एंड भी बना सकते हैं, यहाँ पे आप बैक एंड भी बना सकते हैं और यहाँ पे आप मोबाइल एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना है, यहाँ पे अगर आपको मोबाइल ऐप डेवलपर बनना है तो यहाँ पे आपको जावास्क्रिप्ट सीखना चाहिए और डेफिनेटली सीखना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे जावास्क्रिप्ट एक ही लैंग्वेज से अगर आप तीनों के तीनों काम कर सको तो यहाँ पे आपको आइडिया आ जाना चाहिए कि कितना इम्पोर्टेंट है, राइट। यहाँ पे पहले क्या होता था कि अभी रिएक्ट जेएस और नोड जेएस के पहले यहाँ पे क्या होता था कि जावास्क्रिप्ट को हम यूज़ करते थे। बट यहाँ पे कहाँ यूज़ करते थे? तो कोई भी नॉर्मल वेबसाइट में अगर हमें फंक्शनैलिटी देनी है तो वो फंक्शनैलिटी देने के लिए हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते थे। बट जब रिएक्ट आया, इंट्रोड्यूस रिएक्ट हुआ, यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस आया, नोड जेएस, वो सारा सब कुछ आया, तब यहाँ पे अभी हम फ्रंट एंड भी पूरा का पूरा रिएक्ट जेएस में बनाते हैं, यहाँ पे बैक एंड पूरा एक्सप्रेस जेएस में बनाते हैं। और यहाँ पे आपको कंफ्यूज ज़रा भी नहीं होना है रिएक्ट क्या है, एक्सप्रेस क्या है। यहाँ पे रिएक्ट और एक्सप्रेस भी एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है और यहाँ पे उसमें हम यहाँ पे पूरा कोड करके फ्रंट और बैक बना सकते हैं। अभी यहाँ पे हम बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट की शुरुआत कहाँ से करनी है। और यहाँ पे एक सवाल ये भी आता होगा कि क्या मैं जावास्क्रिप्ट सीख लूँ तो साइड में कुछ सीखना नहीं पड़ेगा, क्या जावास्क्रिप्ट से ही पूरा मेरा सब कुछ काम हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, यहाँ पे अगर आपको फ्रंट डेवलप करना है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे HTML CSS बेसिक्स तो आपको चाहिए ही। यहाँ पे HTML CSS पे तो आपको काम करना पड़ेगा और यहाँ पे HTML CSS आपको सीखना पड़ेगा। यहाँ पे अभी हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे HTML CSS सबसे पहले आपको सीखना है। बाद में यहाँ पे CSS से सारा कुछ काम नहीं हो सकता। यहाँ पे आप उसका जो आगे का वर्जन है यहाँ पे आप बूटस्ट्रैप पे स्विच हो सकते हैं। यहाँ पे बूटस्ट्रैप इजी कर देता है, आपको सारा कुछ CSS लंबा लंबा नहीं लिखना पड़ता है। यहाँ पे आप बूटस्ट्रैप के यूज़ से यहाँ पे एक नॉर्मल फ्रंट बनाना सीख सकते हैं। यहाँ पे अभी जो नॉर्मल आपने फ्रंट बनाना सीख लिया है तो यहाँ पे अभी आपको स्टार्ट करना है जावास्क्रिप्ट। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट तो अगर आपको किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ पे आपको बेसिक सिंटेक्स तो पता ही होगी कि वाइल लूप, डू वाइल लूप, यहाँ पे फॉर लूप है, इफ एल्स, स्विच केस, वो सारे जो बेसिक फ्लो कंट्रोल और वो भी सिंटेक्स है बेसिक्स, वो भी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल है।
वही सब जो कॉमन सारी लैंग्वेज में होता है वो जावास्क्रिप्ट में भी है। बट जावास्क्रिप्ट का खुद अपना भी कुछ है कि जैसे कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग है, एरर डिस्ट्रक्चरिंग है, वो सारा कुछ अगला एडवांस कॉन्सेप्ट थोड़ा है। सो यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है बेसिक जावास्क्रिप्ट से और यहाँ पे उसकी आपको प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। यहाँ पे आपको वेरिएबल क्या है, लेट कॉन्स्ट क्या है, वो सब कुछ आपको सीखना है। मैं यहाँ पे आपको एक लिस्ट दे दूंगा पूरे टॉपिक के बारे में कि जावास्क्रिप्ट का कौन कौन से टॉपिक आपको सीखना है, और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और वो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है कि कौन कौन से टॉपिक आपको जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करने के लिए करने पड़ेंगे। राइट। सो यहाँ पे अभी आपने बेसिक्स जावास्क्रिप्ट सीख ली है, आपने जावास्क्रिप्ट सीखा, बट उसके बाद क्या, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट आपको आने के बाद क्या आप अच्छे से वेब एप्लीकेशन अपना बना पाएंगे? तो नहीं। उसमें क्या है, जैसे आप जावास्क्रिप्ट बेसिक पूरा कर देते हैं, आपको यहाँ पे ECMAScript पे काम करना चालू कर देना है। यहाँ पे ECMAScript खुद भी एक जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में ही बनी हुई है और यहाँ पे ES6 ES7 वो सारे जो वर्जन है वो आपको सीखना है। उसमें कुछ भी नहीं है, वो जो फंक्शन होते हैं उसमें जावास्क्रिप्ट के अंदर वो सारे का एडवांस सिंटैक्स है और यहाँ पे सिंटैक्स आपको इजी कर देता है ECMAScript। सो आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे करनी है और बाद में आपको यहाँ पे एडवांस जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करना है। एडवांस जावास्क्रिप्ट आपको स्टार्ट कर देना है और पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट सीखने में आई थिंक आपको अगर हर रोज़ 2 घंटे के हिसाब से अगर आप देंगे तो यहाँ पे 3 से 4 महीने पूरा जावास्क्रिप्ट में आप मास्टर हो जाएंगे। बट यहाँ पे सवाल ये आता है कि क्या मैं एडवांस जावास्क्रिप्ट तक मुझे जाना पड़ेगा? क्या मैं बेसिक जावास्क्रिप्ट मुझे आती है तो मैं React.js पर स्विच नहीं हो सकता है? तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे अगर आपको बेसिक जो भी है उसके जो फंडामेंटल्स है जावास्क्रिप्ट के, वो अगर आपके क्लियर है तो यहाँ पे आप React.js पर स्विच हो सकते हैं। और यहाँ पे React.js पर क्या है, यहाँ पे React.js पर आप पूरा का पूरा फ्रंट एंड बना सकते हैं। यहाँ पे API का इंटीग्रेशन किस तरीके से करना है वो सब कुछ आप जावास्क्रिप्ट से ही बनाने वाले हैं। राइट। सो आप यहाँ पे React.js पर स्टार्ट कर सकते हैं और React.js को आप चालू कर सकते हैं। React.js में भी अपने खुद के टॉपिक्स है वो आपको सीखने पड़ेंगे। उसमें भी कंपोनेंट बेस यहाँ पे फंक्शनलिटी है, कंपोनेंट किस तरीके से बना है, JSX एलिमेंट क्या है, वो सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आपको जैसे ही जावास्क्रिप्ट आती है यहाँ पे आप लाइब्रेरी पे स्विच कर सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू यू, अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना है तो आप यहाँ पे React.js है, AngularJS है, Vue.js है, Three.js है, उन सारे JS की लाइब्रेरी को आपको यूज़ करना चालू करना पड़ेगा। अगर आपको बैकएंड डेवलपर बनना है तो यहाँ पे सिंपल से आपको Node.js के एनवायरनमेंट के अंदर आपको Express.js है, वो सारे के सारे Express.js के जो कंपोनेंट है, राउटर क्या होता है, वो सब कुछ आपको उसके अंदर सीखना है। और आपको API के कॉन्सेप्ट भी सीखने हैं, API किस तरीके से काम करती है, MVC मॉडल किस तरीके से काम करता है, वो सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा फॉर बैक एंड डेवलपर। राइट। और अगर आपको फुल स्टैक बनना है तो आपको फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों का यहाँ पे आना चाहिए। राइट। यहाँ पे अगर आपको मोबाइल ऐप डेवलपर बनना है तो यहाँ पे आपको React नेटिव आना चाहिए। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपने React.js सीखा हुआ है तो React नेटिव में आपको स्विच होने में ज़रा भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आप React.js और React नेटिव की सिंटैक्स देखेंगे तो यहाँ पे कॉमन ही सिंटैक्स है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा UI में चेंज हो रहा है, बाकी सब कुछ सब कॉन्सेप्ट सेम ही है। यहाँ पे React.js ही React नेटिव है ऐसा आप बोल सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ UI के कॉन्सेप्ट को छोड़ के। राइट। सो यहाँ पे आपको React नेटिव में स्विच होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं, बिकॉज अगर आपको React.js आता होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। सिर्फ आप जावास्क्रिप्ट के बेस पर इतनी सारी टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, इतनी सारी लाइब्रेरी को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे मैं पूरी शॉर्ट समरी की बात करूँ तो आपको अगर फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो आपको स्टार्ट विथ HTML CSS एंड बूटस्ट्रैप। बाद में आपको डायरेक्ट ही जावास्क्रिप्ट पर स्विच हो जाना है। जावास्क्रिप्ट अगर आप जैसे ही स्टार्ट करेंगे, जावास्क्रिप्ट के अंदर आपको बेसिक फंडामेंटल्स आपको क्लियर कर देना है और जैसे ही बेसिक आपका पूरा होता है तो यहाँ पे आपको React.js पर स्विच हो जाना है। राइट। React.js में भी अपने खुद की सिंटैक्स है, उसमें भी अपने खुद के टॉपिक्स है, तो यहाँ पे उन सारे टॉपिक्स को आपको सीखना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपको फ्रंट एंड में इतना करना पड़ेगा। अब ये आपको यहाँ पे अगर बैक एंड सीखना है, सिर्फ बैक एंड सर्विसेज आपको बनानी है, API किस तरीके से बनती है वो सब कुछ अगर आपको बनाना है तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली
यहाँ पे आप सुनिए, यहाँ पे आपको डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट के बेस पर डायरेक्टली आपको नोड.जेएस पे चला जाना है, नोड.जेएस पर स्विच हो जाना है, नोड.जेएस को सीखना है, उसके अंदर एक्सप्रेस.जेएस को एक्सप्लोर करना है, एक्सप्रेस.जेएस किस तरीके से काम करता है वो सब कुछ आपको सीखना है, राइट। सो ये हुई पूरी बैकएंड डेवलपर की बात। अगर आपको यहाँ पे मोबाइल एप्लीकेशन में जाना है तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली रिएक्ट.जेएस पर स्विच होना है, और रिएक्ट.जेएस के बाद आपको रिएक्ट नेटिव पे जाना है। डायरेक्टली रिएक्ट नेटिव पर मत जाइए, बिकॉज यहाँ पे अगर आपके रिएक्ट.जेएस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो यहाँ पे आपको डबल फायदा भी होगा, एक तीर से दो निशान लगेंगे। आपको वेब एप्लीकेशन में फ्रंट भी आ जाएगा और साथ में यहाँ पे रिएक्ट नेटिव मोबाइल एप्लीकेशन भी आपको आ जाएगा। सो यहाँ पे आपको सबसे पहले उसमें रिएक्ट.जेएस पर स्विच होना है, राइट। सो आई होप आपको सब कुछ अंडरस्टैंडिंग आ रही है। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट अगर आप सीख लेते हैं तो यहाँ पे बहुत ही वास्ट फील्ड है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लाइब्रेरी को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, राइट। बट यहाँ पे अगर आपको स्पेसिफिकली वेब के अंदर देखना है तो यहाँ पे आप रिएक्ट.जेएस, नोड.जेएस, एक्सप्रेस.जेएस, व्यू.जेएस, 3.js उन सारी लाइब्रेरी को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग आ रही है। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है इसके बारे में, अगर आपको अभी भी कोई भी कन्फ्यूज़न है, अगर आपको फ्रंट एंड का पूरा सेपरेट रोड मैप चाहिए किस तरीके से हमें स्टार्ट करना है और टॉपिक्स चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करिए, यहाँ पे मैं उसके बारे में सेपरेट वीडियो बना दूंगा फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में, राइट। और यहाँ पे अभी अगर आपको रिएक्ट.जेएस के बारे में अलग से चाहिए तो रिएक्ट.जेएस के बारे में भी मैं अलग से बना दूंगा। सो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग आ रही है। सो यहाँ पे सवाल तीसरा, लास्ट सवाल ये भी आता है कि क्या हमें जावास्क्रिप्ट के अलावा कोई भी स्किल की ज़रूरत है कि नहीं है, क्या हमने जावास्क्रिप्ट सीख लिया तो क्या काम ख़त्म, तो वो भी सवाल एक है। तो अगर आपको उसके बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट करिए, तो यहाँ पे उसके बारे में सेपरेट वीडियो बना देंगे कि यहाँ पे साइड की कौन कौन सी ऐसी स्किल है जो हमें सीखनी चाहिए जो हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर हेल्प करे, राइट। सो बस आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करिए, कोई भी डाउट है तो। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे वीडियो के लिए। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।